नहीं खाएगा, पनीर नहीं खाएगा। ऐसे ही कोई भी बिगड़ा हुआ जो मन है वो कभी भी अच्छी बातों में, अच्छे विचारों में नहीं लगती। बिगड़ी हुई बुद्धि अच्छे विचारों का अनुसरण नहीं करती। बिगड़ी हुई बुद्धि वाला व्यक्ति कथा में अगर आकर के बैठ जाए तो सच पूछो तो 5 मिनट से ज्यादा भी बड़ी मुश्किल बैठ पाएगा, वो भी किसी के कहने से। बिगड़ी हुई बुद्धि संसार में विकारों में लगी रहती है, इसलिए क्योंकि उसका आदत, उसका स्वभाव वही बन जाता है, स्वभाव वही बन जाता है। पनीर रसगुल्ला शेर नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। जैसी बुद्धि हमारी है वैसा ही हम संसार से उसको जो है वहां से आप उस वातावरण को बना लेते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो ये बिगड़ा हुआ मन है ना, यही हमारे अंदर कुविचारों को जन्म देता है। पराम्बा से दूत ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ खड़े होकर के इस सिंह पर, जैसे जंगल से शेर पकड़ करके यहाँ पर बैठी हो, तुमने इतने हाथ कैसे लगाए अपने, तुम कौन हो, कहां से आई हो? देखो बिगड़ी हुई बुद्धि अपने मंजिल से ही सवाल जवाब कर रही है कि तू मुझे मिलने आई है क्या? बिगड़ी हुई बुद्धि एक बार सुनाया गया सत्संग, उसके ऊपर पूरा असर नहीं होता। माँ ने कहा मैं आदि शक्ति जगदम्बा हूँ और मैं सारे संसार में समस्त राक्षस जाति का संहार करूंगी। दूत ने कहा पहले ये बताओ तुम हो कहाँ से आई, किसकी जब बेटी हो, कहाँ से तुम्हारा विवाह हुआ, अपना पूरा परिचय दो। इसका अर्थ है एक बार की कही हुई बिगड़ी हुई बुद्धि में बात बोलो प्रवेश नहीं करती। बात समझ में आ रही है? जय माता की बोलो, जोर से बोलो। इसलिए कहा हम लोगों को भी जीवन में एक बार सत्संग सुनने से हमारा जो है पूरा असर नहीं हो पाएगा। जीवन में बार बार सत्संग सुनोगे तभी जीवन के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा जब बहुकाल करही सत्संगा, तब ही होई जीव मोहभंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब बहुकाल करही सत्संगा, जब बहुकाल करही सत्संगा, तब ही होय जीव मोहभंगा। जब बहुकाल करही सत्संगा, तब ही होय जीव मोहभंगा। जब बहुकाल करही सत्संगा, तब ही होय जीव मोहभंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब बहुत दिनों तक हम सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा मन से ये संसार का मोह बोलो दूर होता है। और जब तक मोह, ये संसार के संशय हमारे अंदर बने रहेंगे, तब तक हम भक्ति करने की योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत दिनों तक सत्संग में कुछ दाग ऐसे हो कपड़ों में, ये ना कुछ कपड़ों में दाग ऐसे होते हैं कि वो साधारण साबुन से नहीं धुलते,
ऐसे ही हमारे मन पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे चित्त पर कुछ ऐसे संसार के कुविचारों के, दुष्प्रवृत्तियों के ऐसे दाग हो जाते हैं जो संसार में किसी वस्तु से धुलने वाले नहीं हैं। उनको धोने का एक ही उपाय है, क्या? उनको धोने का एक ही उपाय है। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। ना लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बस यही एकमात्र उपाय है इस बिगड़े हुए मन को सुधारने का। अब देखो, परा अम्बा जगदम्बा ने कहा उस दूत से, हे मूढ़, तुम जाकर के अपने स्वामी से कह दो, उसे कैसे याद करा देना कि उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि उसका जो मरण होगा वो स्त्री के हाथ से होगा। जय माता। स्त्री उसे उसका वध करेगी, उससे जाकर के याद दिला देना, क्योंकि संसार का यही होता है। मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, कोई पद और प्रधान बनने के बाद आदमी भूल जाता है ना, उस दिए हुए वचन को। कहीं ऐसा ना हो महिषासुर भूल गया है उस वचन को जो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तेरी मृत्यु स्त्री के हाथ से होगी। उसे जाकर के याद दिला देना कि वही स्त्री अब आज आपकी उसकी मृत्यु निश्चित है। देखो मेरे भाई बहनों, क्षमा करना मुझे, हर मनुष्य की मृत्यु कहाँ होनी है, किस समय होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, सब निश्चित है पहले से। जय माता। पहले से निश्चित है मेरे प्यारे। कब कहाँ होनी है? महान पुरुषों ने लिखा, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे कोई कितना बड़ा सम्राट क्यों ना हो, कितना बड़ा कोई विद्यावान, लक्ष्मीवान, धनवान, कीर्तिवान, वैभव वाला कोई भी हो, मरना तो एक दिन सबको अपनी अपनी समय आने पर सबको निश्चित है। और को कहाँ मरेगा, कब मरेगा, ये भी पहले से निश्चित है। श्रीमंत नगर का एक व्यक्ति सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था, और जब वो जा रहा था तो उसने सायंकाल के समय जा रहा था कहीं, तो उसने क्या देखा, उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। वो मौत से भयभीत होकर के सेठ जी के पास आया। सेठ जी, मेरी मृत्यु सामने खड़ी थी, आज मैं देख के आया हूँ। अभी वहाँ उस बंगले के पीछे खड़ी है। सेठ जी ने कहा, तू अपने गांव भाग जा जल्दी से। सेठ जी ने सोचा यहाँ मर गया मरे सिर हो जाएगा, कहा अपने गांव भाग जा जल्दी से, तेरा गांव है रुद्रपुर चला जा। और वो रुद्रपुर भाग गया। इधर सेठ जी ने घबराते हुए देखा, जरा देख करके तो आओ मौत कैसी होती है।
शेठ जी वहां से गए, जाकर के मृत्यु को देखा सामने सचमुच में खड़ी है। सेठ जी ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं तो उस आदमी की मृत्यु हूं जो यहाँ से भाग गया है। वो अभी यहीं था, मैं सोच रही थी कि उसको तो आज रात को 12 बजे मरना है, रुद्रपुर में घर के बीच में मरना है, पर वो यहाँ कैसे था आज? शेठ जी की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। रुद्रपुर में मरना था उसको? बोले हाँ, आज रात के 12 बजे उसको रुद्रपुर में एक घर के बीच में मरना है, वो यहाँ कैसे था? अब सेठ जी घर आए, माथे पर हाथ मारा, उसकी तो मृत्यु ही रुद्रपुर में होनी थी, इसलिए यहाँ से डर करके मैंने उसे रुद्रपुर भगा दिया। देखो, जिसकी जहाँ मृत्यु है, रात के 12 बजे उसकी मृत्यु रुद्रपुर में हुई। जिसकी जहाँ मृत्यु है वहीं पर उसे खींच लाती है और वहाँ पर उसको मरना पड़ता है। मेरे प्यारे, आप अपने अनुशासन से अपने घर को चलाते हो, ऐसे ही अपने अनुशासन से मालिक सारी दुनिया को चलाता है। अपना अनुशासन तुम भी बिगाड़ना नहीं चाहते हो और अपना कानून वो भी बिगाड़ता नहीं है। उसका जो कानून है वो उसी के माध्यम से चलता है। आज महिषासुर ये के पास दूत गया, दूत ने जाकर के सारा समाचार दिया। हे महाराज, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसने कहा है कि मैं साक्षात महिषासुर की मृत्यु हूँ। महिषासुर को क्रोध आया और क्रोध में उसने अपने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है ताम्र। ये ताम्र नामक राक्षस को भगवती से युद्ध करने के लिए भेजा। जय माता दी। सब बोला करो ना, जो कहीं खोया रहता है ना वो नहीं बोलता जय माता की, इससे पता चल जाता है मुझे ऐसे। जय माता की बोलो, और जोर से बोलो ना। ताम्र आया, देखो ताम्र कौन है? ताम्र है क्रोध। और महिषासुर कौन बताया था? बिगड़ा हुआ मन। अब अपनी जिंदगी से जोड़ करके सुनो कथा, कहानी सुनाने नहीं आया मैं आपको, मैं आपकी जिंदगी से जोड़ करके कथा को सुनाना चाहता हूँ। और है भी कथा जिंदगी से जुड़ी हुई। बिगड़ा हुआ मन है, दूत कौन है? बुद्धि, बिगड़ी हुई बुद्धि। ताम्र कौन है? क्रोध। बिगड़ा हुआ मन जब अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में ले जाता है और वो गलत कार्य पूरा ना हो तो क्रोध आता है। ताम्र आया, ताम्र ने उसने परा अम्बा को सुझाव दिया, हे देवी, तुम बहुत सुंदरी हो, त्रिलोक में महिषासुर से बड़ा कोई राजा नहीं है, तुम चाहो तो महिषासुर का वरण कर लो, महिषासुर का वरण कर लो, महिषासुर की भारिया बन जाओ, उनकी पटरानी बन जाओ, सिंहासन पर रहोगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, सारे सुखों की तुझे प्राप्ति होगी। पराम्मा ने कहा, मैं पशु का वर्ण नहीं करती। पशु, महिषासुर कौन है? महिष, पशु। मैं पशु का वर्ण नहीं कर सकती। पशु कौन है? पशु अर्थात रस्सी का एक नाम है पास। संस्कृत में रस्सी को पास कहते हैं। पास में बंधा हुआ जो है वही पशु है, रस्से में जो बंधा हुआ। अब ऐसा थोड़ी है कि वो पशु रस्से में बंधा तो वही पशु है, नहीं। हम लोग भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि रस्सी में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या की रस्सी में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। हम मोह के रस्सी से बंधे हुए हैं, अहंकार के रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए हम उस शक्ति का दर्शन नहीं कर पाते। पशु पास बंधा हुआ, संसार के विषय विकारों में बंधा हुआ मनुष्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। शक्ति को जानने के लिए तो संसार के मोह से, संसार के विचार से, संसार के जो अंदर हमने कचरा भर करके अपने अंदर को हैंग कर लिया है, अपने हार्ट को, अपने माइंड को हमने हैंग कर दिया। मोबाइल ज़्यादा चलाओगे तो हैंग होगा कि नहीं?
संसार के विचारों के कारण हमने अपने बुद्धि को जो हैंग कर लिया है उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा सत्संग के माध्यम से। और वो इस शक्ति को हम जानेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां तो शुद्ध निर्विकार, क्या जोर से बोलो, निर्विकार निर्मल मन। हमारा चित्त जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवती का दर्शन संभव नहीं है। इधर माँ ने सोचा ये दूध पर दूध भेजता जा रहा है, क्योंकि वो बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़ा हुआ मन जो है वो सोचता रहता है कि मेहनत कुछ ना करनी पड़े, जल्दी से मंजिल मिल जाए। ऐसा सोच करके इसने बार बार दूध भेजता जा रहा है। इसलिए माँ ने जोर से अट्टहास किया। चारों तरफ आकाश में ऐसा गुंजन होने लगा। उस गुंजन को सुनकर के भयभीत तो हो गया ये ताम्र। इससे पहले कुछ कहता करता, इससे पहले वहां से डर करके भाग गया और वो डर करके वापस चला गया, लौट गया। जाकर के महिषासुर से सारी बात कही। इधर महिषासुर ने अपने सेवकों से कहा, जाओ तुम जो है उसको जल्दी से घसीट करके, उसके बाल पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आओ, मैं उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। इसलिए ऐसा कह करके सबसे पहले महिषासुर ने वास्कल को भेजा, दुर्मुख को भेजा युद्ध करने के लिए। दोनों भारी सेना लेकर के माँ से युद्ध करने के लिए मैदान में आए। जय माता दी। और जैसे मैदान में आए, माँ ने खेल खेल में दोनों का उद्धार कर दिया। जानते हो ये कौन है? ये भी हमारे जीवन में है। कौन कौन? दोनों राक्षस, वास्कल और दुर्मुख। ये दुर्मुख कौन है? बोले मद है, मद। और ये वास्कल कौन है? बोले मोह है। मोह, इसको मोह और मद यानी अहंकार को लेकर के यदि कथा सुनने जाओगे तो कथा एक लाइन भी पल्ले, प्रियंका, एक कथा एक लाइन भी पल्ले पढ़ने वाली नहीं है। इसलिए कहा मद को त्यागना पड़ेगा, मोह को त्यागना पड़ेगा, तब पराशक्ति को जान सकते हैं। और फिर इस महिषासुर ने और राक्षस हैं। एक का नाम है चिक्षुर, एक का नाम है विडालाख्य, एक है असी लोमाका, ताम्र। ये सब आए एक साथ युद्ध करने के लिए माँ के साथ। माँ ने इन सब का संहार कर दिया, इन सब का भी उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो जय माता। अच्छा, ये कौन है? चिक्षुर, विडालाख्य, असी लोमाका, कौन है ये भी राक्षस वही हैं, बिगड़े हुए मन के साथ रहते हैं। बोलो बिगड़ा हुआ क्रोध, तामसिक क्रोध, तामसिक लोभ, तामसिक मोह, ये सब बिगड़े हुए मन के पास रहते हैं। इन सब का माँ ने उद्धार किया, इनका पहले हनन कर दिया। अब सुनो, रणभूमि में आज गरजता हुआ महिषासुर स्वयं चला। स्वयं उसको पता चला कि राक्षसों का वध कर दिया उस नारी ने। इसलिए आज महिषासुर अपने आप भैंसे रथ पर सवार होकर के चला है। आज रणभूमि में महिषासुर अपनी विशाल सेनाओं को लेकर के आया है। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब ये बिगड़ा हुआ मन रणभूमि में आया है। अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीरता से सुनना। प्रेम से बोलो जय माता। ये जैसे ही बिगड़ा हुआ मन आया रणभूमि में, इसने मां से कहा कि तुम कौन हो? हे देवी, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? और जब तुम यहां आ ही गई हो तो मेरी पटरानी बनोगी तो कितना सुख मिलेगा जानती हो? मेरे महल में कोई धन की कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक बात तो है, ये जितने भी राक्षस हुए युगों युगों में,
सब स्त्री के कारण ही मारे गए। नहीं, सारे रावण भी इसी के चक्कर में गया है ना। सबको नारी ने ऐसा लपेट लिया, अपने आप सुरक्षित रही, बची रही, और वो जयराम जी भी हो गए, है ना। हाँ है, मैं ज्यादा श्रृंखला को नहीं तो बहुत लंबी लिस्ट बना देता अभी कितनी नारियों के कारण कितने राक्षसों का उद्धार हुआ है। यहाँ होना भी चाहिए भाई, राक्षस तो मरने ही चाहिए। बोलो हाँ जी, है ना। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात है। खत्म करवा दो सबको, ना देखी जाएगी। हाँ हाँ, बोलो जय माता दी, और जोर से बोलो जय माता दी। यहाँ तुम कौन हो, कहां से आई हो? मां ने कहा, हे महिषासुर, यदा यदा ही साधुना दुःखं भवति दानव, तदा तेषां च रक्षार्थं देहं संधारयाम्यहम्। यदा यदा हि साधूनां दुःखं भवति दानव, तदा तेषां च रक्षार्थं देहं संधारयाम्यहम्।